नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सपा के राष्ट्रीय सचिव ने बलिया में कार्यक्रम के दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी यानी सपा, जो लगभग एक सामाजिक पार्टी के रूप में समझी जाती है, भारत की एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। इसका जन आधार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में है। हालांकि कर्नाटक, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसकी उपस्थिति है। इसकी राजनीतिक स्थिति केंद्रीय है और ये लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकप्रियता और सामाजिक रूढ़िवाद की राजनीतिक विचारधाराओं पर चलती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य धारा के हाशिए पर रहने वाले समाज के सामाजिक रूप से उत्पीड़ित वर्गों के लिए सपा अपनी पूर्ण निष्ठा और राजनीतिक संघर्ष का दावा करती है। दूसरे शब्दों में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी होने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और मुसलमानों के उत्थान एवं आर्थिक प्रगति की बात करती है। पार्टी धर्मनिरपेक्षता के मार्गदर्शन सिद्धांतों पर भी काम करती है और सभी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष करती है। इस संघर्ष को जारी रखते हुए 359 विधानसभा सिकंदरपुर की ग्राम सभा मुजही में दलित, पिछड़ा वर्ग एवं राजभर उत्थान के लिए समाजवादी जन चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के पूर्व सांसद एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमाशंकर विद्यार्थी रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला अध्यक्ष राज्य मंगल यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी, पूर्व विधायक छोटे लाल राजभर के साथ सैकड़ों समाजवादी कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि अगर किसान और नौजवानों का विकास हो सकता है तो अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी द्वारा ही हर संभव है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रमाशंकर विद्यार्थी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अभी यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम का देखिए, बूथ मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं। जनता को भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से भटका के सरकार बनाए, ये भटका न पाए, इसलिए इनका हम लोग गांव-गांव जाकर पोल खोल रहे हैं। इनकी जो खराब नीतियां हैं गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, व्यापारियों के लिए, सभी लोगों ने सबको तंग किया है इन लोगों ने। और भारतीय जनता पार्टी से तंग लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए तैयार है। कल जो है वो किसान जो है इसी कानून को लेकर आंदोलित था और सरकार जो है वो आयुष्मान भारत मिशन को लॉन्च कर रही थी। मैंने आपने कहा ना कि ये भटकाने वाले लोग हैं। हॉस्पिटलों में दवाई नहीं, हॉस्पिटलों में संसाधन नहीं, कोरोना में मां गंगा में लाशें तैर रही थी और वो आयुष्मान भारत बना रहे थे। ये भारत क्या बनाएंगे, विकास को विकलांग कर दिए हैं और सत्ता विरोधी लहर में भारतीय जनता पार्टी साफ हो जाएगी, समाजवादी पार्टी की आंधी चलेगी। अभी जबकि सरकार में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उस पर आप क्या कहेंगे? ये रेवड़ी बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग विश्व गुरु बनते थे और अब जातियों के हवाले हो रहे हैं। एक एक जात की पार्टी को और एक एक जात के नेता को रेवड़ी की तरह से चला के बेला में पद बांट रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता जान चुकी है, इनके भटकाने में भटकने वाली नहीं है। तो अभी चुनाव चल रहा है भवानीपुर विधानसभा से, वहाँ के बीजेपी नेता दिलीप घोष पर 2 दिन पहले हमला होता है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? देखिए, वहाँ वो भारी भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में कुछ रह नहीं, खत्म तो ये पूरे देश में हो गए। आप ये बताइए कि ये गोवा में सरकार बना लेते, गोवा में तोड़ के बनाया, राज्यपाल की बदौलत बनाया, संविधान के मूल्यों के खिलाफ बनाया, मध्य प्रदेश में इस्तीफा देकर बनवाया और बंगाल में तो ये कहते थे, अमित शाह जी कहते थे राजनीति छोड़ दूंगा बंगाल में सरकार नहीं बनेगी तो। भारतीय जनता पार्टी के सभी मुख्यमंत्री जा करके बंगाल में, लेकिन बंगाल की दुर्गा ने इन लोगों को का सफाया कर दिया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में बचेगी कि नहीं बचेगी, हारते हुए प्रत्याशी ने विरोध किया है। सबसे ज्यादा अपराधी तो भारतीय जनता पार्टी में। तो फिर एक महिला को जो दुर्गा है और जिस पूरे भारतीय जनता पार्टी के अमले को हरा दिया और ऐसी ममता बनर्जी पर अपराध का आरोप लगाते हैं, ये चुनाव को
को फंसाने की साजिश है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश ठाकुर योद्धा है, समाजवादी चिंतक हूँ। अभी आप इस समय समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में आए हुए हैं और बिल्कुल योगी जी के लुक में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका क्या राय है? हाँ, समाजवादी पार्टी के लिए जो है सुरेश ठाकुर अपना तन मन धन ब्लड तक के निछावर कर देगा। और योगी जी के तरह शकल नहीं, योगी हमारी शक्ल का है। और ये वस्त्र जो है भगवान बुद्ध का है। ये तो 420 वाले लोग हैं जो कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। जो अभी समाजवादी पार्टी यहाँ दलित पिछड़ा वर्ग राजभर समाज के उत्थान का कार्यक्रम चल रहा था, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दलितों को और पिछड़ों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस तरीके से कि हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो आप SC ST OBC माइनॉरिटी को एकता के सूत्र में बांधने के लिए कह रहे हैं, ये मालाओं की तरह है। ये माला समाजवादी पार्टी की जब इकट्ठा होगी ना, तो इससे सारे समाज के लोग उसी माला के अंदर एकत्रित हो जाएंगे और कहीं भी भटकने नहीं दिया जाएगा। जैसे आज के समय में लोगों को एक दूसरे से, ये जो जातियां हैं, ये जातियां बनाई किसने? ये जातियां तो उन्हीं मनुवादियों ने बनाई है ना। आज हम एक दूसरे की जाति को देख करके गर्व महसूस करते हैं कि अरे ये छोटी जात है, मैं बड़ी जात हूँ। हम नाम चाहे अनेक हो और मूल निवासी एक हो। और समाजवादी पार्टी ने यही काम किया है कि मूल निवासी SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को एकत्र करने का काम किया है। और आज पूरी जिस तरीके से समुद्र में एक मछली होती है जिसके सैकड़ों बच्चे होते हैं, जब उन बच्चों के ऊपर आफत आती है तो वो बच्चे सभी मछली के मुंह में समा जाते हैं और अपनी माँ के सेफ रहते हैं। वही समाजवादी पार्टी का काम है। आज हर समाज के, हर दल के लोग समाजवादी पार्टी में क्यों एकत्रित हो रहे हैं? उसका रीजन यही है कि समाजवादी पार्टी में ही उनको छाव मिलेगी, समाजवादी पार्टी में उन्हें भाईचारा मिलेगा, समाजवादी पार्टी में ही मनुवादी गुंडागर्दियों से निपटने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मुझे काम दिया है कि बूथ रक्षक योद्धा तैयार करना है। और वो बूथ रक्षक योद्धा वो काम करेंगे सूट एंड साइट का, कि अगर हमारे ब्लॉक प्रमुखी में जिस तरीके से गुंडागर्दी RSS और बजरंग दल और इन गुंडों ने किया है, अगर अबकी विधानसभा चुनाव में अगर किसी ने भी हमारी बहन बेटी के आंचल पे हाथ डालने का प्रयास किया तो उसका हाथ काट लिया जाएगा। अब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं, अपनी बहन बेटियों की बेइज्जती करने के लिए नहीं ना। बलिया से सीनू संवाददाता लड्डन की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।